अनीता एक साधारण सी लड़की थी जिसे कॉलेज में अपने सपनों की दुनिया मिली। उस वक्त उसकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। पढ़ाई, दोस्त और सबसे बढ़कर अर्पित वह नाम नहीं, अनीता की पूरी दुनिया थी। पहली बार उसे कैंपस में देखा तो लगा जैसे किसी फिल्म का हीरो हो। आत्मविश्वास से भरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा और हर किसी के लिए मदद का हाथ बढ़ाने वाला। पता नहीं कब और कैसे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अर्पित के साथ हर पल एक जादू जैसा लगता था। वह अनीता की हर छोटी बड़ी बात समझता, उसके सपनों को सुनता और उन्हें पूरा करने का वादा करता। कॉलेज की लाइब्रेरी में एक साथ पढ़ना, कैंटीन में चाय के कप साझा करना और क्लास के बाद घंटों बातें करना, उनकी जिंदगी बस इन्हीं खुशियों से भरी थी। अर्पित ने उससे कहा था, अनीता, तुमसे शादी करके ही मेरा सपना पूरा होगा। हम साथ रहेंगे हमेशा के लिए। अनीता भी उसके हर शब्द पर यकीन करती थी। उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया कि उन्होंने अपने प्यार को हर सीमा पार करने दिया। पहली बार जब अर्पित ने अनीता से करीब आने की बात कही तो उससे थोड़ा डर लगा, लेकिन अर्पित के भरोसे ने उसके हर डर को दूर कर दिया। उसने खुद को पूरी तरह से अर्पित को सौंप दिया, अपनी आत्मा, अपना शरीर, अपना विश्वास। लेकिन हर बार जब वह डरती कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, अर्पित उसे समझाता। उसने ही उसे इमरजेंसी पिल्स लेने को कहा था। अनीता उसकी हर बात मानती रही। ये छोटी छोटी गोलियां उसे असुरक्षा से बचा रही थी, या शायद वह यही मानती थी। कॉलेज खत्म हुआ और अनीता के घर वालों को उनके रिश्ते की खबर मिल गई। उसने सोचा था जैसे फिल्मों में होता है, अर्पित आकर सब ठीक कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके परिवार ने अर्पित को सिरे से नकार दिया। वह दूसरी जाति का था और अनीता के घर वालों के लिए यह रिश्ता नामुमकिन था। अनीता ने बहुत लड़ाई की, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार उसने हार मान ली। अर्पित से दूर जाना उसके लिए सबसे बड़ा दर्द था। उसकी शादी निखिल से तय कर दी गई। निखिल अच्छा इंसान था, लेकिन अर्पित जैसा नहीं। शादी के बाद अनीता ने खुद को एक नए जीवन में ढलने की कोशिश की। निखिल उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। वह उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता, लेकिन अनीता के दिल में अर्पित की यादें अभी ताजा थी। उसने खुद से वादा किया कि वह इस रिश्तों को एक मौका देगी। शादी के कुछ महीने बाद जब वह गर्भवती नहीं हो पाई तो निखिल ने डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। अनीता घबराई हुई थी, लेकिन उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक होगा। डॉक्टर ने जब उसकी रिपोर्ट्स देखी तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, आपकी फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है। बार बार इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल आपकी सेहत पर भारी पड़ा है। उसकी दुनिया वहीं थम गई। अनीता ने निखिल को सच बताया। अर्पित के साथ उसका रिश्ता उसकी गलती। निखिल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे की खामोशी सब कुछ बयां कर रही थी। वह अनीता को देखता जैसे वह कोई अजनबी हो। वह न उसे अपनाता न ही छोड़ता। उसका रिश्ता अब सिर्फ एक बनकर रह गया था। आज जब अनीता अपने कमरे में अकेली बैठती है तो वह सोचती है कि अगर उसने उस वक्त अर्पित के प्यार में बहकर अपने भविष्य की इतनी बड़ी कीमत न चुकाई होती तो शायद आज उसकी जिंदगी अलग होती। अर्पित का प्यार सच्चा था या नहीं, यह अनीता आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन उसने जो सपने देखे थे वे अधूरा रह गए। उसकी आरजू अधूरी रह गई। अगर आप अनीता की कहानी सुन रहे हैं तो एक गुजारिश है, प्यार की गहराई में जाने से पहले अपनी पहचान और भविष्य को मत भूलिए। जीवन हमें कई मौका देता है, लेकिन हर मौका एक नई जिम्मेदारी भी लाता है।